बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिम्स में इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में केवल 15,900 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिल रहा है, जो महंगाई और उनकी 24 से 36 घंटे तक की लगातार ड्यूटी के मुकाबले बेहद कम है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। हालांकि सिम्स प्रबंधन का कहना है कि मरीजों के इलाज पर किसी तरह का बड़ा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि इस हड़ताल में 2021 बैच के प्रशिक्षु डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि पड़ोसी और अन्य राज्यों में इंटर्न डॉक्टरों को उनसे कहीं अधिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि वे भी समान जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनका कहना है कि मरीजों की लगातार सेवा, लंबी ड्यूटी और बढ़ती महंगाई को देखते हुए स्टाइपेंड कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए। हम सभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बिलासपुर के इंटर्न एकत्रित हुए हड़ताल के लिए। हमारी मांग माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री से है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से है और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से। हमारी मांग सरकार से इतनी है कि अन्य राज्यों में जो कार्य हो रहा है वो समान है, लेकिन जो हमको स्टाइपेंड मिल रहा है उसमें जो अंतर है उसको कम करना चाहिए। हमको चाहिए 15,900 जो मिल रहा है उससे न्यूनतम हम चाहते हैं कि 30,000 तक हमारी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाई। देखिए अभी जो देख रहे हैं महंगाई भी बढ़ गई है, हमको टिफ़िन मैस देना होता है, पीजी में रहना होता है और बहुत सी अन्य चीज़ें हैं जिसके लिए हमको स्टाइपेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब महंगाई बढ़ रही तो हमारा स्टाइपेंड भी तो बढ़ना चाहिए। देखिए डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारी ड्यूटी वेरी करती है, 24 आवर्स टू 36 आवर ड्यूटीज़ होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होता है और जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो इस वजह से हमारी मांग है सरकार से कि वो हमारे जो स्टाइपेंड है उसको न्यूनतम 30,000 तक बढ़ा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग विवश मंत्री जी यही बोल रहे हैं कि आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, लेकिन ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है। और अगर ऐसे ही हम लोग को बोलते रहे तो हमारा तो इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, जो कि 365 दिन का होता है, तो फिर हम तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी हो। 365 दिन की इंटर्नशिप होती है, उसमें हमारी अभी स्टाइपेंड 15,900 की है। हमारी यहाँ मांग है कि वो स्टाइपेंड बढ़ा के 30,000 किया जाए, क्योंकि आजू बाजू के जितने राज्य हैं वहाँ सब में 30,000 है, कहीं पे 40,000 है। हम अभी तक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमने ब्लैक रिबन से स्टार्ट किया था। पिछले 2-3 दिन में हम ब्लैक रिबन बांध के सारे OPD वार्ड्स इमरजेंसी में कर रहे थे, पर अभी आज तक हमारी इससे पहले तक हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी सरकार आपकी स्टाइपेंड बढ़ जाएगी, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो रहा है। इसलिए आज से हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। इसमें आज से हम लोगों ने सिर्फ OPD सर्विसेज और वार्ड सर्विसेज से विड्रॉ किया है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, आगे हमारी मांगे नहीं सुनी जाए, तो हम इमरजेंसी सर्विसेज से भी विड्रॉ कर लेंगे। हाँ, ये हम यहाँ पे 180 लोग हैं, बट एक्चुअल में ये पूरे छत्तीसगढ़ के जितने मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट, वहाँ सब प्रोटेस्ट हो रहा है। सब कल से स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। प्रदेश में हम कम से कम 1200-1300 इंटर्न्स हैं जिनकी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग चल रही है। पिछले बार स्वास्थ्य मंत्री से बात हुआ था, उन्होंने बोला था कि आपको जल्दी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, आपकी फाइल बन चुकी है, बट अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। तो हम उसी की मांग करें कि हमें जल्द से जल्द ऑफिशियल नोटिस जारी करके हमें हमारी स्टाइपेंड हाइक की कंफर्मेशन दी जाए। प्रोटेस्ट अभी तक का कोई समय नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम 2-3 दिन में इमरजेंसी सर्विसेज से भी विड्रॉ करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना मिल जाए। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें मौखिक रूप से मांग पूरी होने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ। इंटर्नशिप की अवधि भी समाप्ति की ओर है, जिससे उन्हें आशंका है कि बिना किसी निर्णय के उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। डॉक्टरों ने सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील करते हुए कहा कि उनकी मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मानजनक प्रशिक्षण व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। इंटर्न हमारे प्रशिक्षु रहते हैं, उनके स्ट्राइक में जाने से बहुत ज़्यादा हमारे चिकित्सा व्यवस्था में कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जूनियर डॉक्टर्स हैं अभी और जो जितने भी PGs हैं, लेकिन फिर भी उनके जाने से थोड़ा हम लोगों ने जो जूनियर डॉक्टर्स पे थोड़ा सा लोड आएगा, उनको हमने अलर्ट किया हुआ है और उनके उसके अनुसार वार्डों में और विभागों में व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश जारी। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित नहीं होगी। अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और PG डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं,
हालांकि इंटर्न के नहीं रहने से जूनियर डॉक्टरों पर अतिरिक्त कार्यभार जरूर बढ़ेगा। इसे देखते हुए सभी विभागों को पहले से सतर्क कर दिया गया है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 2021 प्रवेशित बैच के जो इंटर्न्स हैं, जो अभी प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, वे अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं। उनने हड़ताल की सूचना दी है। उसमें उनकी प्रमुख मांग अन्य राज्यों के जो जितने भी उनने कुछ 5-7 राज्य कोट किए हैं, जिसमें जो शिष्यवृत्ति या स्टाइपेंड मिलती है, जो वर्तमान में 15,900 रुपये प्रतिमाह है शिष्यवृत्ति, उसे बढ़ाकर अन्य राज्यों के समकक्ष लाए जाने का, जिसकी मांग उनकी मांग अनुसार लगभग 30,000 के आसपास उनको पाना है। उनका कहना है कि वे प्रशिक्षु डॉक्टर के रूप में मरीजों के साथ लगातार संपर्क में रहकर ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और इलाज के कार्य में भी बड़े वरिष्ठ चिकित्सकों का सहयोग करते हैं। तो इस हिसाब से उनने हड़ताल की सूचना दी है। मैंने उच्चतर कार्यालय को उसकी सूचना भेज दी है और उनको यह निर्देशित भी किया है कि ठीक है, हड़ताल तो अपनी जगह है, लेकिन जो संस्थान की और प्रोफेशन की जो गरिमा है उसको हर हाल में बनाई रखी जाए और इमरजेंसी सर्विसेज को, मरीजों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम मरीजों के लिए ही पढ़े हैं, बढ़े हैं, उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। तो उनने हामी भरी है कि इमरजेंसी सर्विसेज, कैजुअल्टी, ट्राइज जो आते हैं कैजुअल्टी, उसको जारी रखेंगे, लेकिन जो ओपीडी और अन्य जो विभागीय शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें वो सम्मिलित नहीं होंगे। वहीं सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि इंटर्न डॉक्टरों की मांग की जानकारी उच्च स्तर पर भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के बावजूद संस्थान और चिकित्सा पेशे की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए इमरजेंसी सेवाएं, कैजुअल्टी और ट्राइएज जैसी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, जबकि इंटर्न डॉक्टर ओपीडी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि इंटर्न डॉक्टरों की मांग पर कब तक कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।